हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द चैनल आफ्टर अ मंथ। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। अल्लाह का शुक्र है अब हम लोग जाकर कुछ बेहतर हुए हैं। पिछले कुछ दिन घर में ऐसा इंसिडेंट हो गया जिसकी वजह से मैं व्लॉग बिल्कुल शेयर नहीं कर पाई। मेरी मम्मी के पैर में हो गया था लिगामेंट फ्रैक्चर, जिसकी वजह से वो कंप्लीट बेड रेस्ट पर थी। और जब मम्मी लोगों की चोट लग जाती है ना तो घर पूरा ऊपर नीचे हो जाता है। फिर व्लॉग बनाना तो ऐसे में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। तो आज 3 हफ्ते के बाद हम लोग घर से निकले हैं, लाजपत नगर जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। ऑटो राइड में मेरे दोनों बच्चों को बड़ा ही मज़ा आता है। तो भाई हमारे घर में होने वाला है फंक्शन, जिसकी शॉपिंग करने के लिए हम लोग आज आए हैं। वैसे फंक्शन अभी नहीं है, दिसंबर में है, लेकिन हम लोग दिसंबर में बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर आएंगे। तब तो शॉपिंग करने का मतलब कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसके लिए हम लोग दिसंबर के फंक्शन के लिए शॉपिंग अभी से सब करके जाएंगे। तो आज देखते हैं मार्केट में क्या मिलता है। वैसे बहुत कुछ सोच कर आए हैं, लेकिन जब कुछ सोच कर आते हैं तो वो तो मिलता ही नहीं है। तो पहले करेंगे बच्चों के लिए शॉपिंग। तो सबसे पहले हम लोग पहुँच गए चुनमुन, क्योंकि यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज़ के लिए बहुत ही अच्छा कलेक्शन होता है, स्पेशली एथनिक। और यहाँ मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं ज़्यादातर बच्चों के एथनिक कलेक्शन यहीं से लेती हूँ। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। शॉपिंग हम कर चुके हैं। अंदर उन्होंने फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी के लिए मना कर दिया था, जिसकी वजह से मैंने अंदर कैमरा नहीं निकाला। अंदर अभी पेमेंट चल रही है और हम लोग आ गए हैं बाहर। चुनमुन इतना पुराना स्टोर है, मुझे याद है मम्मी हमारे लिए यहाँ से कपड़े लिया करती थी, और आज मैं अपने बच्चों के लिए यहाँ से ले रही हूँ। एक्चुअली जो मैं सोच कर आई थी ना कि मुझे बच्चों के लिए इस तरीके के कपड़े चाहिए, एग्जैक्टली वैसे ही मिले हैं। लेकिन 1-2 चीज़ें अभी भी रह गई हैं। तो मैंने सोचा अब हम चलेंगे नारंग गारमेंट्स, क्योंकि वहाँ पर भी किड्स कलेक्शन बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, नारंग गारमेंट्स के लाजपत नगर में 2 शोरूम बने हैं। ये वाला जो है ना, ये किड्स वाली लेन में है, और यहाँ पर किड्स एंड जेंट्स का कलेक्शन रहता है। जेंट्स का कलेक्शन 4th फ्लोर पर है, बाकी यहाँ पर किड्स कलेक्शन रहता है। तो यहाँ पर जो हमें बच्चों के लिए चाहिए था वो मिल गया। अब हम जा रहे हैं। क्या हुआ, गर्मी लग रही है? तो ये एक टॉय शॉप मिली है जहाँ पर 50-100 रुपए में सामान मिल रहा है। तो चल के देखते हैं अंदर क्या है। आओ फाजू, देखिए अंदर क्या है। इधर ले लो 50 का। क्या समझ में आया? देखना ये है क्या, इसमें होता क्या है? अरे वो है खाली ऐसे ही, बस शो ही है। फाजू पता नहीं क्या पसंद है। अरे लूं क्या, कुछ नहीं समझ। क्या चाहिए देखो, उठाओ अपने आप। ये समझ में आया फाजू को, ये चाहिए। नाइस चॉइस फरजान। क्या ले रहा? बॉल। अच्छा, बाहर से लग नहीं रहा था, काफ़ी बड़ी शॉप है ये। बहुत कुछ अंदर मिल रहा है। 50, 100, 150, 200 सबका सामान है। और यहाँ पर राखी का कलेक्शन भी बहुत ज़बरदस्त है, स्टार्टिंग फ्रॉम 50 रुपीज़। 200 रुपये का और ले लो। 200 रुपये का कुछ और ले लो, उस पर एक चीज़ फ्री है। क्या लें? 200 ये सब देख लीजिए, इरेजर वगैरह ये सब तो ले चुके हैं, कुछ और नहीं है। ये सब कॉम नेल कटर, ये आप कोम दे दो। कोम ले लो चाहिए। वेट ना, मैं कोम ले लेती हूँ। कौन सा निकाला? ये वाला। और कुछ लेना है ले लो। ये ले लो, ये अच्छा लग रहा है। ये रखो बास्केट, ये ले लो। हाँ। ये यूजफुल होता है ना। हाँ। तो हम लोगों ने काफ़ी सारा सामान ले लिया। वैसे जो सोचा नहीं था वो भी ले लिया, क्योंकि इस तरह की शॉप्स में यही होता है, आप जो है वो झांसे में आ जाते हैं कि यहाँ पर 50-100 रुपये की चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन आप ज़बरदस्ती ऐसी भी चीज़ें उठा लेते हैं जिनका कोई काम नहीं होता है। एनीवे, अब हम लोग जा रहे हैं लंच करने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पहुँचे थे दोपहर के टाइम में। गर्मी भी थी, भूख भी थी, तो अब हमने सोचा थोड़ा रेस्ट करेंगे। 3 C's पे बना है हल्दीराम, वहाँ जाकर हम लोग बैठेंगे, खाएँगे पिएँगे, वापस से फिर आएँगे शॉपिंग करने के लिए। आज रश बहुत ज़्यादा है। देखते ऊपर हल्दीराम में हम लोग को बैठने की जगह मिलती भी है कि नहीं मिलती है। अभी जा रहे हैं बेटा, आएगी भैया, अभी आएगी। फुलजासन से हमको तो 2 पे जाना है, सेकेंड। -2 पे जा रही है। क्या हुआ? चलो गुस्सा आ रहा है।
क्यों गुस्सा आ रहा है? कह रहे महाराजों के पास इतने कपड़े नहीं होते ना, इतने इन लोगों के पास हैं। शाजू ट्रायल पे जाते जाते जो है ट्राई करते करते थक गए हैं। शाजू चलो आगे। आज बच्चों को लाने का मकसद ही यही था कि बच्चे भी ट्राई करके देख लें कौन से कपड़े फिट आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर ट्रायल कुछ ज़्यादा ही हो गया, कई बार कपड़े जो है चेंज करने पड़े, जिसकी वजह से शाजू थक गया है। बैठे होकर और सेठ जी क्या हाल है? सेठ जी क्या हाल है? स्निकर बनना होगा, जल्दी थक गए आप? जल्दी खाली करिए स्पेस में। स्निकर होगा बेटा, होगा धीरे धीरे। नूडल्स आई थिंक सामने होंगे। हमारे इतने सामने होंगे। तो जैसा कि मैंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि आज रश बहुत ज़्यादा, जगह नहीं मिलेगी, वैसे ही हुआ। काफ़ी देर वेट करना पड़ा, जैसे तैसे जगह मिली। हम लोगों ने जल्दी से ऑर्डर किया अपना फूड और अब हम खाएंगे सुकून से, इसके बाद फिर जाएंगे मार्केट में वापस। तो भैया हम पहुंच गए अपनी शॉपिंग की नेक्स्ट लोकेशन पर, जो कि है द वेडिंग वाला। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेंस कलेक्शन मिलता है और उसकी वैरायटीज़ आप यहाँ देख सकते हैं। इंडो वेस्टर्न यहाँ मिल जाता है, वन पीस में एक से एक ज़बरदस्त वैरायटीज़ हैं, ब्लेजर्स की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं और इसके अलावा यहाँ पर एक्सेसरीज़ मिल जाती हैं। तो मेरे हस्बैंड की भी शॉपिंग यहाँ से पूरी हो चुकी है, उन्होंने सामान सब कुछ ले लिया है। अब हम लोग चल दिए हैं घर के लिए। अच्छा, आउटफिट में कोई भी अभी आपको इसलिए नहीं दिखा रही हूँ, फिर नया कह रह जाएगा। आगे इंशाल्लाह जब मैं आऊँगी सर्दियों में, तब मैं व्लॉग बनाऊंगी, तब सब कुछ नया नया आपको दिखाऊंगी। इसके लिए मैंने कोई भी अभी आउटफिट रिवील नहीं किया है। तो अभी हम कैब का वेट कर रहे हैं, जब तक कि मैं आपको दिखा देती हूँ वेडिंग वाला की लोकेशन। वो देखिए रोड के बिल्कुल सामने बना है वेडिंग वाला और इसी लेन में काफ़ी सारे बड़े बड़े शोरूम्स हैं, जैसे कि बॉम्बे सिलेक्शंस यहाँ पर है, जहाँ पर लेडीज़ का बहुत अच्छा एथनिक वेयर मिल जाता है। और आगे जाकर जुनेजा हैंडलूम से और गौरव फैशन वाली लेन में ये सब कुछ बना हुआ है। तो अब हम जा रहे हैं घर वापस। तो भाई आज रात चल रहा है एक धमाकेदार कंपटीशन। खाला जान खालू जान आए हैं, देखते हैं कौन जीतता है आज। मैं नहीं दिखा रहे आपने। अरे बाप रे, इतना सारे बुर्ज खलीफा बन गया। रखिए रख दे कहीं भी। I won। लो आप जीत गई। आप रखिए। दोनों सिस्टर खेलेंगे, खाला जान और नानी। ओ सॉरी, मम्मी और खाला जान। दाल बहुत जगह है, कई जगह। इतनी जगह है, नहीं रख पाएंगे। अरे ये देखो जगह इतनी पड़ी हुई थी, इधर जगह इतनी पड़ी हुई थी। तो आप क्यों जा रही हैं? अब क्या, अब तो अजीब। हेलो गाइस, वेलकम बैक। अब तक की व्लॉग आई होप आप पसंद कर रहे होंगे। रात वाली क्लिपिंग्स आपने देखी, हम लोग गेम्स खेल रहे थे। उसके बाद में काफ़ी सारे गेम्स खेले, बट मेरे फ़ोन की बैटरी ऑफ हो गई, जो हमेशा होता है जब मुझे कुछ रिकॉर्ड करना होता है तो फ़ोन की बैटरी ऑफ हो जाती है या फिर मेरा स्टोरेज उड़ जाता है। तो खैर काफ़ी अच्छा हमारा गेम चला, बहुत देर तक हम लोग खेले, बहुत फ़न किया। तो हुआ यूँ कि कल हम लोग मार्केट गए थे बच्चों के लिए कपड़े ख़रीदने के लिए। सब कुछ सही आया, लेकिन फाजू का जो हमने 3 पीस लिया वो आ गया भाई छोटा। घर आकर देखा तो वो काफ़ी छोटा निकला, वहाँ पर हम देख रहे थे तो बिल्कुल सही था। तो आज हमें फिर जाना है उसको रिप्लेस कराने के लिए, एक्सचेंज कराने के लिए। लेकिन मौसम आज इतना ज़्यादा ख़राब है कि क्या कहें। बारिश हो चुकी है, अभी फ़िलहाल रुक गई है, लेकिन मौसम एकदम मतलब बादल एकदम काला है, तो हो सकता है बारिश फिर से हो। तो आज जा पाते हैं कि नहीं देखते हैं। लेकिन दोबारा आपको फिर से हम लाजपत नगर लेकर चलेंगे, हो सकता है कुछ नया कलेक्शन है तो वो भी दिखा देंगे। बाकी बने रहिएगा इस व्लॉग में। मैं आई हूँ टेरेस पे, मतलब जब मैं दिल्ली आती हूँ तो एक बार टेरेस पे ज़रूर आती हूँ, क्योंकि काफ़ी ऊंचा है तो चढ़ने में थक जाती हूँ, लेकिन एक बार तो मैं ज़रूर आती हूँ। तो यहाँ बारिश हो चुकी है, इसीलिए जो है सब कुछ इतना साफ़ सुथरा धुला धुला सा है। एलोवेरा के प्लांट्स यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन आज तक हमने तोड़े नहीं हैं। कहते हैं ना घर में जो चीज़ होती है उसकी वैल्यू नहीं होती,
बस वही वाला हाल है। और मौसम बहुत ही प्यारा है। तो भाई ऐसी कुछ दिखती है मेरे घर की टेरेस। सब कुछ इतना साफ़ सुथरा है बारिश की वजह से सब धुला धुला सा नज़र आ रहा है। और बारिश काफ़ी बहुत तेज़ हुई थी, काफ़ी झमाझम बारिश हुई है। अभी देखिए बादल गरज रहे हैं, बादल एकदम काला है, तो उसकी वजह से हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हम जाएं आज के नहीं जाएं। जैसा भी होगा आपको अपडेट ज़रूर मिलेगा। तो थोड़ी देर बाद मौसम एकदम साफ़ हो गया, बारिश तो पहले ही रुक गई थी, तो हमने सोचा कि यही सही टाइम है, निकल लेते हैं, अदरवाइज़ फिर डिले कर देंगे तो फिर वो होता ही जाएगा। अच्छा, जब तक मैं इंडिया रहती हूँ ना तब तक लाजपत नगर के मेरे कितने चक्कर लग जाते होंगे मुझे खुद भी नहीं पता होगा। इस बार तो खैर क्योंकि एक्सचेंज करना था इसलिए वापस आना पड़ा, लेकिन वैसे भी मेरा चक्कर यहाँ का लगता ही रहता है। मुझे ये बेस्ट मार्केट लगता है हर लिहाज से। तो फाजू का एक्सचेंज तो इजीली हो गया। मैंने सोचा अब अपने लिए भी कुछ देख लेते हैं, तो इसी लेन में पीछे लिबास है, वहाँ देखा, नहीं समझ में आया। फिर यहाँ पर अरोड़ा क्रिएशन है, यहाँ पर देखा, यहाँ पर भी समझ नहीं आया। एक्चुअली होता यूँ है कि जब आप पहले से कुछ सोच कर आते हैं तो वैसा तो नहीं मिलता है मार्केट में। तो अभी एक बार और शायद आना होगा, लेकिन अभी मुझे दिखा कि किन्स में कुछ सेल लगी है, तो सोचा यहाँ पर चेकआउट करते हैं, देखते हैं कि क्या कलेक्शन है। अच्छा, वैसे किन्स में ना फुटवेयर पर कुछ ना कुछ सेल हमेशा लगी ही रहती है। इसके फर्स्ट फ्लोर पर आप पहुँचेंगे, यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सेल में ज़रूर दिख जाएगा। यहाँ पर मैंने बहुत कुछ देखा लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, तो मैंने सोचा आगे चलकर देखते हैं, जहाँ पर फ्रेश आइटम है शायद वहाँ पर कुछ मुझे मिल जाए। लकीली मुझे ये वाली सैंडल्स अपने लिए बहुत अच्छी लगी, तो वो वाली तो मैंने बस देखते ही पसंद कर ली। उसका फिट भी काफ़ी अच्छा आया। ये वाली ट्राई करी, कुछ ख़ास ऐसी लगी नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ से हम लोगों ने अपने मनपसंद चीज़ें ख़रीद ली। फाइनली कुछ ना कुछ मार्केट से मुझे अपने लिए मिला। पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे आउटफिट से पहले फुटवेयर पसंद आ गया है। मुझे बस अच्छा लगा तो मैंने लेके रख लिया। और अब हम लोग पहुँचे आगे, और ये वाली शॉप जो है ना, ये मेरी पूरे लाजपत नगर में फ़ेवरेट शॉप है, क्योंकि यहाँ पर ईयररिंग्स मिलते हैं ट्रेंडिंग और अफोर्डेबल प्राइसेस में, सब अलग अलग रेंज में। हाँ मैम। इन 2 ईयररिंग्स पर मेरा दिल आ गया था और डिसाइड कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था कि कौन सा लूँ और कौन सा छोड़ दूँ। फिर फाइनली डिसाइड किया और सोचा इसी के साथ जाती हूँ। वैसे तो पूरे लाजपत नगर में 50-100 रुपये में ईयररिंग्स बहुत आसानी से मिल जाते हैं। किसी किसी में क्वालिटी होती है, कुछ ऐसे ही होते हैं, लेकिन इन भैया की शॉप पर हर एक ईयररिंग्स की अपनी एक अलग क्वालिटी होती है। और उसकी लोकेशन मैं आपको दिखा देती हूँ। ये कॉर्नर पर बनी है एक बर्तन की शॉप, उसके जस्ट सामने इनकी छोटी सी शॉप है, लेकिन यहाँ पर बहुत वैराइटीज़ है ईयररिंग्स की भी और सेट्स की भी। लाजपत नगर आए हैं और राम लड्डू शॉप पर ना जाएं, ऐसे तो भाई हो नहीं सकता। तो मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग करने की कोशिश करी, मतलब जो मुझे मेन आउटफिट्स चाहिए थे वो तो नहीं मिले, लेकिन थोड़ी सी अपने लिए शॉपिंग कर ली। फिर हम लोग पहुंचे राम लड्डू। अब हमारे खाने पीने का सिलसिला शुरू होगा, क्योंकि हम दिन भर से बस घूम रहे थे। तो यहाँ पर राम लड्डू खाए हम लोगों ने, उसके बाद हम लोग पहुँचे फालूदा खाने के लिए। अच्छा, लाजपत नगर मार्केट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंडेटरी होती हैं खाने, जैसे कि राम लड्डू, और फिर यहाँ पर कॉर्नर पे ये शॉप है ना, तो यहाँ की फालूदा बहुत अच्छी होती है। फिर गोल्डन फिएस्टा की स्लशी बहुत अच्छी होती है। लास्ट में हम लोग पहुँचे लाजपत नगर की सबसे पुरानी और सबकी मनपसंद शॉप गोल्डन फिएस्टा पर। यहाँ से मैंने स्लशी ऑर्डर करी, वो बहुत ही अच्छी होती है। जब भी मैं लाजपत नगर आती हूँ ज़रूर लेती हूँ। उसके साथ साथ मैंने हनी चिली पटेटोज़ पैक कराए। अब हम लोग घर जाकर खाएंगे, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, और इसी के लिए व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग इतने टाइम के बाद में पसंद आया होगा, तो प्यार देते रहिएगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ जल्दी। अल्लाह हाफ़िज़।